Good morning, student of Standard 6. So, welcome in our online classes of Agan Public School. Here is our workbook, and today we are doing our chapter 3rd. Okay, on page number 45. So, जैसा मैंने आपको explain किया हुआ है, ये आपको पहले से आपकी workbook में think about the sentence. So, David would be in hot water with father if he didn't fill the water barrel for his family. She found herself in hot water when she revealed that she had spent all the food money on clothes. The politician was already in hot water before people found out he lied about his past. तो इस तरीके से आपको इसको कैसे इसका मीनिंग क्या आएगा. Think about the sentence. Write what do you think in hot water means. So hot water means to be in a difficult situation by doing something wrong. यानी हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना. नेक्स्ट है रीड द एग्जाम्पल सेंटेंस, यूज द आइटम्स. होल्ड वाटर, होल्ड वाटर के लिए आएगा हम क्या आएगा हमारा वी विल हैव टू चेक आउट हिज स्टोरी टू सी इफ इट होल्ड वाटर. देयर इज नो प्रूफ हिज थ्योरी जस्ट डजंट होल्ड वाटर एंड दैट आर्ग्यूमेंट डजंट होल्ड वाटर विद मी. इसमें क्या आएगा, तो ये आइटम्स है. टू होल्ड वाटर मीन्स टू सीम टू बी ट्रू एंड रीजनेबल, यानी कुछ सही होना और रीजनेबल होना. नेक्स्ट इज व्हाट ऑलरेडी वाटर अंडर द ब्रिज. वाटर अंडर द ब्रिज का मीनिंग क्या आएगा, व्हाट ऑलरेडी हैपन इन जस्ट वाटर अंडर द ब्रिज, या इट्स टू लेट टू चेंज इट नाउ, इट जस्ट वाटर अंडर द ब्रिज, या लिसन दैट्स ऑल वाटर अंडर द ब्रिज. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडर द ब्रिज मीन्स the water under the bridge means happened in the past, forgotten and not worth worrying about. Okay, उसके बारे में आगे नहीं सोचना. This is the water under the bridge. Okay, now the next one is yes, जहाँ पेज नंबर 46 पर है हमारा राइट अ पैराग्राफ ऑन वाटर एलर्जी ऑफ लाइफ इन अबाउट 200 वर्ड्स. ये आपको लिखना है. तो पेज नंबर 46 पर आपकी वर्कबुक में here is a life of both animal and plant is impossible. यहाँ लाइफ जिसकी भी एनिमल्स एंड प्लांट की इम्पॉसिबल है किसके, विदाउट वाटर. विदाउट वाटर मैन विल डाई और डिहाइड्रेशन, बिना वाटर के इंसान कैसा हो सकता है, मर सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से. अबाउट 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर. जो 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी वो क्या है, वाटर. ऑफ द टोटल सर्फेस ऑफ अर्थ 75% इज वाटर एंड जस्ट बिलो द सर्फेस ऑफ द लैंड इज मोस्ट एरियाज देयर इज सैचुरेटेड लेयर नॉन एज द वाटर लेवल. यानी जो हमारे अर्थ है उसका 75% भी वाटर है, जो मोस्ट ऑफ एरिया है वो भी ऊपर जो अर्थ है उसके नीचे जो वाटर लेवल ही है जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर सकते हैं. एनिमल एंड प्लांट्स हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ वाटर इन दैम. जो एनिमल एंड प्लांट है उनमें भी काफ़ी लार्ज परसेंटेज ऑफ वाटर एंड सब एनिमल्स रेगुलेट देयर मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द वाटर. काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो कि कुछ तो काफ़ी परसेंटेज है जो वाटर के अंदर ही रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका रेगुलर है, जिनके मूवमेंट हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, वाटर के अकॉर्डिंग टू द वाटर सोर्सेज. वाटर सोर्सेज से ही आपको यहीं तक करना है ये, अकॉर्डिंग टू द वाटर सोर्सेज. नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो आपका वो क्या है, वट एवर मैन ईट. हम जो कुछ भी खाते हैं इट डिपेंड ऑन वाटर, वो वाटर पर डिपेंड होता है. फॉर इट्स ग्रोथ, उसकी ग्रोथ के लिए. वाटर कैन कन्वर्ट होल बैरन फैक्ट ऑफ लैंड इनटू लग्जरियस. जो वाटर है वो कोई भी बैरन प्लांट या जो बंजर ज़मीन है उसको कन्वर्ट कर सकता है एक लग्जरियस रिच एंड फर्टाइल रीजन में. ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो सिटीज़ हैं वो आपने देखा होगा, जो लोग रहते हैं वो मोस्ट ऑफ किसी न किसी रिवर के किनारे ही होते हैं. सो रिच एंड फर्टाइल रीजन के फॉर द यूज ऑफ इरीगेशन द पार्ट्स ऑफ स्पेन diminution quantities of rain have caused fertile land to dry up in the past year. कोई जगह कोई पार्ट है जो कि किसी वजह से डिमिनाइज हो जाता है, यानी किसी वजह से सूख जाता है वाटर की वजह से, तो क्रिएटिंग बैरन डेजर्ट, उसकी वजह से वो जगह बैरन डेजर्ट बन जाती है. दिस इज टर्न हैव कॉज, जिसकी वजह से क्या होता है, मैनी मैन एंड देयर फैमिलीज टू मूव टू न्यू प्लेस. उन लोगों को काफ़ी लोगों को नए प्लेस पर जाना पड़ता है. मोस्ट ऑफ अस हु टेक अवर डेली सप्लाई ऑफ वाटर. मोस्ट ऑफ हम में से क्या है, हमारी डेली सप्लाई जो वाटर है फॉर ग्रांटेड, उसको ग्रांट पर ले लेते हैं, उसको कुछ करते ही नहीं है. मे नॉट बी एबल टू फुली अप्रिशिएटेड, उसके अलावा कोई भी ग्रांटेड मे नॉट बी एबल टू फुली अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. मैनी हैव
पैसिव थ्रो लैक ऑफ वाटर, इनमें से काफ़ी होते हैं जो कि वाटर बहुत वेस्ट करते हैं। मिलिट्री मैन नो, मिलिट्री मैन्स को पता है अगर उनको किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी से को सबड्यू करना है, यानी उनको उनके ऊपर कब्जा करना है, तो वो क्या करते हैं, और फोर्टलेस इज टू कट दिस वाटर सप्लाई, वो उनकी वाटर सप्लाई ही बंद कर देते हैं। ओके ना, तो इस तरीके से वो उस पर कब्जा कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये राइट ऑन पेज नंबर 46 and 7, 46 and 47. Okay, so we will meet again next session. Till then, bye. Thank you very much.